हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। અને मुझे गाम जे साथ सहकार से અને मुझे वडील जे संस्कार से आज की ब शब्द बोली रहो यहाँ तो एटलो चाहतो कि नंढो प्रयास है ना ई जाए कि पांची जो को भारतीय संस्कृति है इन मते पाश्चात्य देश ने आक्रमण करे रहे हैं। टीवी साइबर मोबाइल इंटरनेट से जो को युवा ने जी अधोगति थे रही है पांचे सामे पा नेरियों था तो पाके खबर है कि हिन समुद्र जे अंदर કેટલી પણ સકર વેદાસી તો મીઠો ના થઈ વારો પણ બુદ્ધિશાળી માળું કોર કરે સમુદ્ર में जाती મીઠો મળ્યા તો મીઠે जो उपयोग करे गने तो એટલો એકડો નંढो प्रयास है कि घर घर जे अंदर जन जन जे हृदय में राम અને कृष्ण जी भक्ति स्थापित थी है एडो नंढो प्रयास है। तो सेवा समाज वेटा थी मुझे गामाई वेटा थी मुझे वेटा थी ई ज अपेक्षा है कि हिन कार्य में आज तन मन અને धन से आज इन पुत्र के मदद करी जा। हरे कृष्णा। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी
व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। प्रेम से गाइए। गोपाल नंद लाल 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 भाव से गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए सब लोग कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रजमान बनाने हमको कुटिया ब्रजमाही बनाने हमको कुटिया ब्रजमाही बनाने हमको कुटिया ब्रजमाही बनाने टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें और न की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी 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 हाँ राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय शील प्रभुपाद की जय आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द
दहरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामो दर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत सप्ताह में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित आज परम पवित्र दिन है। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और आज नंद बाबा के घर पर बहुत सुंदर नंद उत्सव मनाया गया। नंद बाबा के घर पर आज भगवान श्री कृष्ण आए और हमारे भानुशाली समाज में इस क्षेत्र में वहां गोकुल में कृष्ण आए और यहाँ भागवत आया है। भक्त तो हृदय से कहता हूं, थोड़ी सी भी अतिशयोक्ति नहीं है। आप श्रद्धा से इस बात को स्वीकार कीजिए। नंदगांव में गोकुल में कृष्ण को का आगमन होने से नंद और यशोदा को जितना आनंद हुआ, गाते हैं ना, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गया जय भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के घेर आनंद भयो। नंद बाबा के घर पर किसका जन्म हुआ? साक्षात आनंद का। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान श्री राम और कृष्ण कैसे हैं? आनंद सिंधु के आनंद कंद समुद्र के समान है। इस संसार में नहीं भक्तों, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जीवों के जीवन में जितना सुख है, वह सुख वह आनंद समुद्र का एक बूंद है। समंदर का एक बूंद इस ब्रह्मांड में आया जिससे सब लोग आनंदित होते हैं, परंतु कृष्ण तो साक्षात उस आनंद कंद के समुद्र है।
इसलिए कहते हैं नंद घेर आनंद भयो। और हमारे घर पर कोई बालक का जन्म होता है तो बेचारा रोते हुए जन्म लेता है, और यदि रोता नहीं है तो जबरदस्ती रुलाया जाता है। तो हमारे घर पर दुख भयो, गाने की जरूरत नहीं है। नंद के घर पर आनंद भयो, साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ। और इस संसार में जब किसी जीव का जन्म होता है तो बड़ा दुखी होकर जन्म लेता है। भक्तों में ये कह रहा था, आज के दिन गोकुल में नंद और यशोदा को कृष्ण की प्राप्ति करने से जितना आनंद हुआ उतना ही आनंद भागवत सुनने से प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। क्योंकि भक्तों ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप। हमारे वेदों में यह लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदा वै। भक्तों ये भागवत सुनना सबके बस की बात नहीं है। हम देखते हैं कुछ लोग बहुत दूर दूर से यहां पर आए हैं, तो कुछ लोग बाजू में रहने वाले नहीं आते हैं। कभी कभी कुछ लोग टीका करते हैं, निंदा करते हैं, बाजू में रहता है लेकिन फिर भी कथा में नहीं आता। वो नहीं आ सकता, क्योंकि इस कथा परिसर में आने के लिए भाग्य चाहिए, सुकृति चाहिए, पुण्य चाहिए। इसलिए तो शास्त्र ने कहा, भाग्योदयेन, भाग्य का जब उदय होता है, और कौन से भाग्य का, एक दो नहीं, कोटि जन्म सुकृतेन लभते। हमारे पूर्व करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य जब एक साथ उदय होता है तब जाकर हम लोग भाग्यशाली बनते हैं। और भक्तों जब हमारे पितरों की पुणाई और हमारे पूर्व जन्म के पुण्य जब एक साथ एकत्रित होते हैं, उदित होते हैं, तब जाकर भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कुछ लोग तो बस ऐसे ही यहाँ पर आ गए हैं, मन में ये चीज नहीं है कि हमारा भाग्य है। किसी के बुलाने से, कुछ लोग लाज शर्म से आए, बुलाया तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर पर अवसर होगा तो ये लोग नहीं आएंगे। जैसे तैसे भी हम लोग यहाँ पर इत्तेफाक से आए हैं, परंतु भक्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारे पुण्य का उदय है। इसलिए शास्त्र में कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, जब करोड़ों करोड़ों जन्म के भाग्य उदित होते हैं तब सत्संगम च लभते पुरुषः यदावे, तब मनुष्य को किसी संत का संग होता है, तब मनुष्य को किसी संत की संगति प्राप्त होती है, सत्संग मिलता है। और ऐसे सत्संग में क्या होता है, जब किसी संतों का संग होता है तब भक्तों संत की वाणी से भगवान की कथा निकलती है, और उस संत का संग करने से संसार के समस्त दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, संसार दावा नल लीढ़ लोक है, ये जगत जो है दावा नल की समान जल रहा है। इस दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ईर्ष्या निंदा, ये अनेकों प्रकार की आग जन जन के हृदय में लगी हुई है। बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन सब लोग अंदर से जल रहे हैं। चिंता, भय, शोक, ये सभी वस्तु आदमी को अंदर से खोखरा कर देती है। रात दिन ये चिंता जलाती है, दुख जलाता है। और किस प्रकार, जैसे जंगल में आग लगे, दावाग्नि को आपने देखा होगा,
कच्छ में तो बहुत पर्वत है। कभी पर्वत पर आग लगती है तो उस पर्वत की आग को दावानल कहते हैं। उस दावानल को कोई बुझा नहीं सकता है, चाहे कितने भी फायर ब्रिगेड वाले चले जाए हैं, या आप बाल्टी भर भर कर पानी डालो, ये जंगल की आग किसी से बुझ नहीं सकती है। उसी प्रकार इस संसार में जन जन के हृदय में जो आग लगी है, दुनिया की कोई ताकत उस आग को बुझा नहीं सकती है। सब लोग दुखी। भारत वाले सोचते हैं अमेरिका में चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। आप देखिए, कभी अमेरिकन काउंसिलेट में जाइए, मैं बहुत बार जाकर आया, अनेकों भारतीय रोज 10-10, 11-11 हजार रुपये देकर B1 B2 का वीजा लगाने के लिए जाते हैं, यह सोचकर भारत में दुख है, अमेरिका में जाएंगे सुखी हो जाएंगे। तो भक्तों, यदि कोई अमेरिका चला जाए तो क्या वहां पर दुख नहीं है? अमेरिका वाला सोचता है मैं यूरोप में जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो वहां भी दुख है। सब जगह पर दुख, और ये आग कोई नहीं बुझा सकता। लेकिन जंगल की आग को कोई बुझा नहीं सकता, परंतु बादल जम जाए और यदि बादल से पानी की वर्षा हो जाए तो तुरंत वो आग बुझ सकती है। वैसे दुनिया की आग को, दुनिया की, इस संसार की कोई ताकत नहीं बुझा सकती, लेकिन साधु संतों की कृपा हो जाए तो हमारे हृदय में जो आग लगी है वह बुझ सकती है। संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम्। साधु संत महात्मा इस आग को बुझा सकते हैं, परंतु संतों की संगति कब होती है? जब पुण्य का उदय होता है। भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या के राजा बने, अवध के राजा बनकर भगवान राम ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया। उपदेश देते हुए कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिल हीन संता, पुण्य पुंज बिनु मिल हीन संता, सतसंगति सन श्रुति करयंता, सतसंगति सन श्रुति करयंता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी प्रजा को कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। इस संसार में संत पुण्य के पुंज के बिना नहीं मिलेंगे, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक संसार का अंत नहीं होगा। संतों से मिलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान राम कहते हैं, सत्संगति, संतों की संगति संस्कृति का अंत कर देती है, अर्थात इस संसार का अंत कर देती हैं। हम और आप मरने के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोगतना और मरना, फिर से जन्म फिर से मरना, इसे कहते हैं संसार। परंतु सत्संग करने से इस 84 लाख की चक्कर से मुक्त होकर हम भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये सत्संग कब होता है? जब हमारे जीवन में पुण्य हो, भाग्य हो। और सत्संग जब होता है ना, तब भागवत कथा, भगवत कथा का गान होता है। इसलिए तो कवियों ने कहा है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात है।
ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले करे लातम लात है। जैसे जैसे लोग वैसी वैसी बातें हैं, जैसे लोग मिलते हैं वैसी बातें होती हैं। जब दो संत आपस में मिलते हैं तब भगवान की कथा चलती है। हम जिससे मिलते हैं उसको पहचानना है तो ज्यादा देर नहीं लगती है। कोई आदमी कैसा है उसे पहचानने में देर नहीं, बस ये देखो ये बात क्या कर रहा है? मिलकर ही शेयर बाजार की बात शुरू करे, कापड़ मार्केट की बात शुरू करे, क्रिकेट का स्कोर पूछे, वो संत नहीं है। संत के मुख से तो मात्र भगवान की कथा और भगवान का नाम निकलता है, उसे संत कहते हैं। तो ऐसे संत जब मिलते हैं तब भगवत कथा का गान होता है। तो बहुत सुंदर माहौल है। भागवत प्रेमी सनातन धर्मी भक्त बैठे हैं और आप जैसे श्रद्धालु भक्तों के बीच में बैठकर भगवत कथा सुनाने का अवसर मिला है। वैसे भक्तों, कल ही मेरी बॉम्बे में चनी रोड में एक भागवत कथा समाप्त हुई। कल की थकावट नहीं उतरी तो आज दूसरी कथा प्रारंभ हुई है। वास्तव में थकावट थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल तो कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो रात को 12:30 बजे तक कथा चली है। थकावट थी और यह भी सोचा कि थोड़ी देर आज कथा करेंगे फिर समाप्त कर देंगे, लेकिन सत्य कहूं, जब व्यासपीठ पर बैठा और आप लोगों का दर्शन किया, हृदय की सारी थकावट उतर गई, उत्साह बढ़ गया। यदि हमारे नितिन भाई आज्ञा दे दे तो रात भर कथा चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा है? चिंता मत कीजिए। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि थकावट उतर गई है। तो बहुत सुंदर माहौल है, हमारा अपना समाज है। पिछले दिनों हमने कच्छ में हमला गांव में भागवत कथा की थी। बाबू भाई और पूरे समाज ने मिलकर कथा का आयोजन किया था, बहुत अच्छा लगा। और उस दिन से हमारे मन में था कि भानुशाली समाज के बीच में यदि भगवत कथा गाने का अवसर मिले तो जीवन में एक अद्भुत आनंद, एक रस की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि वास्तव में एक बात कहूं, इस समाज के पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ इस समाज के पास सब कुछ है। जैसे यहाँ पर अभी दिया जलाया गया है, बहुत सुंदर दिया है, पीतल का बना हुआ है, अंदर शुद्ध देसी गाय का घी भी है और रुई भी है, सब कुछ है। वैसे भानुशाली समाज के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यदि उसको एक कांडी से जलाया न जाए तब तक वो प्रकाश नहीं दे सकता है। ये भागवत का आयोजन मात्र इस दिए को जलाने के लिए है, बाकी सब तो आप लेकर बैठे हैं। एक ज्ञान का प्रकाश है, और ऐसे ज्ञान का प्रकाश जो शास्त्र के माध्यम से। संसार में आपने प्रवचन, उपाख्यान, कथा, व्याख्यान बहुत सुने होंगे, परंतु उसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि वहां पर जब कुछ बोला जाता है तो अपने मन और अपने बुद्धि के अनुसार बोलते हैं, परंतु यहां पर जो चीज बोली जाएगी शास्त्र के अनुसार बोली जाएगी। इस व्यास मन से निकलने वाले प्रत्येक शब्द शास्त्र के शब्द होंगे और प्रत्येक शब्द प्रमाणित होंगे। कोई भी श्रोता कभी भी अपना हाथ ऊपर करके किसी भी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए जिज्ञासा करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो परम सौभाग्य है संतों का संग और संतों के संग में बैठकर भागवत कथा का श्रवण है। अद्भुत माहौल। मैं ये कह रहा था कि ऐसा इस माहौल में भागवत कथा वही सुन सकता है जो पुण्यशाली है, सुकृतिवान।
मुंबई का यदि आपको दृष्टांत दूं तो कोई आदमी गेटवे ऑफ इंडिया चला गया, आप लोग गए होंगे गेटवे ऑफ इंडिया, और वहां जाकर बोट में बैठा, थोड़ा घूमा फिरा और फिर उसे भूख लग गई। भूख लग गई तो वह सोचता है क्या करूं, सामने ताज होटल है, आप जानते हैं ना, होटल ताज। तो आदमी उस ताज होटल में चला जाता है, भोजन करने के लिए कुर्सी पर बैठता है और जैसे ही मेनू खोलता है तो चाय 500 रुपये की है, 500 रुपये की चाय, और जेब में मात्र 5 रुपया है। भूख लगी, भोजन करना है, 500 रुपये की चाय, भोजन तो कितना महंगा होगा, और जेब में मात्र 5 रुपया लेकर गया है। वह तुरंत मेनू बंद करेगा और ताज होटल से निकल जाएगा और निकलकर वहां रेकड़ी का वड़ा पाव खा लेगा, है ना। भक्तों, जिसके पास 500 रुपया नहीं, बहुत कम धन है, वो ताज में नहीं जा सकता, वो तो रोड का वड़ा पाव ही खा सकता है। वैसे जिसके पास पूर्व जन्म की बहुत सुकृति और पुण्य है वो भागवत में बैठ सकता है, अन्यथा बाकी तो रोड पर खड़े रहेंगे, है? और मान लो जैसे ताज में कोई चला भी गया, पैसे नहीं है तो वो बैठ नहीं पाएगा। वैसे इस कथा परिसर में कोई आ भी गया, लेकिन यदि सुकृति नहीं है, पुण्य नहीं है, तो ज्यादा देर तक टीक नहीं पाएगा, है? क्योंकि वक्त तो ऐसे माहौल में बैठने के लिए, इस भागवत को धारण करने के लिए सुकृति और पुण्य की आवश्यकता है। हम ज्यादा तो नहीं, परंतु आप लोगों के बारे में इतना तो अवश्य जानते हैं कि आपके पितरों ने बहुत पुण्य किया होगा, आपके पिता, उनके पिता, दादा, आपके समाज ने बहुत पुण्य किया होगा, जिससे आज आपको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से शुद्ध भागवत की प्राप्ति हो रही, शुद्ध भागवत मिल रहा है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी, दूसरों की कथा होती है तो वहां पर लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, आपकी कथा में बहुत कम लोग क्यों दिखते हैं? तो हम सीधा कहते हैं कि देखिए कलयुग है, यदि हम सतयुग में कथा करते ना तो करोड़ों लोग बैठे होते। क्या करें, हम जिस युग में कथा कर रहे हैं ना वो युग ठीक नहीं है, क्योंकि लहरों से विपरीत चलने के समान है। इसलिए आप कलयुग में देखिए, इमिटेशन ज्वेलरी जहां पर मिलती होगी ना, वहां पर इतनी भीड़ होगी, है? एक दिन मुझे मंदिर से भेजा था, हमारी यात्रा थी और कुछ वस्तु लानी थी, तो इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में मैं गया। बोरीवली अजंता टॉकीज अब तो नहीं रही, पहले थी, उसके नीचे लाइन में इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान। इतने लोग खड़े थे, ज्यादा करके माताएं खड़ी थी। 1.5 घंटे के बाद मेरा टर्न आया। नकली सोने की दुकान में अनेकों लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि वो सोना सस्ता होता है। इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में बहुत भीड़ होती है, और जहां रियल गोल्ड मिलता है वहां पर बहुत कम लोग होते हैं। कभी कभी तो ग्राहक से ज्यादा वहां के स्टाफ होते हैं। रियल गोल्ड की दुकान में कभी कभी स्टाफ ज्यादा होता है, ग्राहक की 2-5 लोगों की होती है, क्योंकि वहां रियल गोल्ड मिल रहा है। तो भक्तों, ये कलयुग का प्रभाव है, जहां पर शुद्ध वस्तु मिलेगी वहां पर बहुत कम लोग होंगे। परंतु भक्तों, संख्या कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। આપણે ગુજરાતીમાં કે ને હાજરી કેટલી છે એ મહત્વપૂર્ણ નથી, હોજરી કેવી છે એ મહત્વપૂર્ણ છે। कितना सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना धारण करते हैं ये महत्वपूर्ण है। भक्तों, हम हजारों श्रोताओं की कामना नहीं करते हैं, श्रोता एक ही होगा तो चलेगा, लेकिन परीक्षित जैसा होना चाहिए, है? और यहां तो सैकड़ों परीक्षित बैठे हैं, है? तो वास्तव में जहां पर भागवत कथा होती है, अन्य मनुष्य, अन्य जनता आए या न आए, लेकिन हमारे प्रभु ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। कृष्ण अवश्य इस भागवत को सुनने के लिए आते हैं। हनुमान जी महाराज, देवी देवता सब लोग दृष्ट अदृष्ट रूप से
आप लोगों के पता नहीं आपके बाजू में भी बैठे हो सकते हैं? आप लोगों के बगल में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं। तो भागवत कथा सुकृतिशाली पुण्यशाली जीव ही सुन सकता है। आज आपके जीवन में पुण्य का उदय हो चुका है। अब आपके हाथ में है, पुण्य का उदय तो हो चुका है ना? अब उस पुण्य को आगे बढ़ाना कि पितरों की पुण्याई को खो देना, ये तो स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। रास्ते से जा रहे हैं और जाते जाते एक रियल डायमंड असली हीरा मिल गया। अब दो चीजें, उस हीरे को फेंक दो या लेकर जेब में रख लो। उसी प्रकार ये भागवत उसी प्रकार से है। पुण्य से हमको ये भागवत मिल गया, या तो इसे छोड़ दो या तो इसे धारण कर लो। बुद्धिमान व्यक्ति से धारण करता है और अपने जीवन में उतारता है। तो परम सौभाग्य, परम मंगलमयी, परात्पर, अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालयी, भक्त वांछित कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, पीतांबरधारी, सुदर्शन चक्रधारी, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की यह भागवत वांगमयी मूर्ति है। ये भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप। प्रायः भागवत सुनने के पहले, भागवत सुनने से पहले भागवत की महिमा सुनाई जाती है। क्योंकि जब तक किसी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान न हो, तब तक उस विषय वस्तु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। न तथा श्रद्धया लोके, इस संसार में यदि हम किसी वस्तु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं तो उस वस्तु की महिमा को सुनना होगा। इसलिए वेदव्यास मुनि ने भागवत कथा श्रवण कराने की जहां प्रणाली बताई, तो सर्वप्रथम वेदव्यास मुनि की आज्ञा हुई, श्रोताओं को सबसे पहले भागवत महिमा सुनानी चाहिए। तो आज भागवत सप्ताह के प्रथम दिन हम मात्र भागवत जी की महिमा सुनाएंगे और कल से भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। भागवत जी की महिमा अद्भुत है भक्तों। भागवत ग्रंथ प्रारंभ नहीं हुआ, भागवत महिमा जो है उससे ही हमें बहुत सुंदर उपदेश मिलता है। प्रथम उपदेश यही है कि भागवत की महिमा भागवत में नहीं है। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? भागवत जी की महिमा भागवत जी में नहीं बताई गई। भागवत जी की महिमा अन्य पुराण, वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, तो भागवत जी की महिमा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताई गई। भागवत की महिमा भागवत में नहीं। क्यों? क्योंकि भागवत तो एक उपदेशात्मक ग्रंथ है, वेदांत सूत्र का भाष्य। यदि भागवत अपनी महिमा स्वयं गाने लगे तब तो यह बहुत बड़ा दोष माना जाएगा, जिसे शास्त्रीय भाषा में आत्मश्लाघा का दोष कहा जाता है। देखिए भागवत जी हमको कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। भागवत की महिमा भागवत में नहीं लिखी गई, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। क्यों? क्योंकि भागवत जी का यह प्रथम सिद्धांत है, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है तो वह मरा हुआ माना जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आदमी है मृत देह के समान। महाभारत में भी एक प्रसंग है, युधिष्ठिर महाराज की अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि कोई मुझे गाली दे दे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे गांडीव धनुष को कोई गाली दे दे, मेरे गांडीव को गाली देने वाले को मैं कभी सहन नहीं करूंगा और उसके मौत के घाट उतार दूंगा। यह अर्जुन की महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा थी। यह अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। एक दिन की बात, महाभारत का युद्ध चल रहा था। बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज ने देखा अर्जुन ठीक से जमकर युद्ध नहीं कर रहा है,
युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बहुत डांटा, अर्जुन तो कुछ काम का नहीं है, हमें तो तुम पर बहुत विश्वास था, बहुत बड़ी आशा थी, तुम कुछ काम के नहीं, धिक्कार है तुम्हें। अर्जुन को तो धिक्कार दिया, साथ ही साथ अंजुर के गांडीर को भी धिक्कार देने लगे। ये तुम्हारा गांडीर भी तुम्हारे जैसा कुछ काम का नहीं। गांडीर को भला बुरा कह दिया। अर्जुन को क्रोध आया। उनकी प्रतिज्ञा थी कि गांडीर को अपशब्द कहने वाले को मैं मार डालूंगा, और यदि मैं उसको नहीं मार पाए तो खुद आत्महत्या करके मर जाऊंगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। अब बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज जी जब गांडीव का अपमान कर रहे हैं तो बड़े भाई को कैसे मार सकते हैं? अतः अर्जुन खुद अपने गांडीव से अपना ही वध करने लगा। अर्जुन जैसे ही मरने गया उसी समय भगवान कृष्ण ने रोक दिया। अर्जुन ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु मेरी प्रतिज्ञा है, बड़े भाई को नहीं मार सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करके मर रहा हूं। कृष्ण ने कहा आत्महत्या करो, कौन रोक रहा है? तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है, पूर्ण करो। लेकिन अर्जुन मात्र धड़ से मस्तक अलग कर देना, उसे ही मरा हुआ नहीं माना जाता है। अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेता है वह भी मरा हुआ माना जाता है। एक काम करो, अपनी प्रशंसा खुद स्वयं कर लो, तुम मरे हुए माने जाओगे। जान से मरने की क्या जरूरत है? उस समय अर्जुन ने अपनी प्रशंसा स्वयं की और वे बच गए। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला व्यक्ति मरा हुआ माना जाता है। इसलिए तो संतों ने कहा है, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। देखिए बहुत स्पष्ट शब्द है, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। इस दुनिया में जो आदमी बड़ा होता है ना, जो आदमी महान होता है, महान व्यक्ति अपनी महानता कभी भी अपने मुख से प्रस्तुत नहीं करता है। महान व्यक्ति कभी भी अपने मुख से ऐसा नहीं कहेगा कि मैं महान हूं, कभी नहीं। और दूसरे शब्दों में, जो आदमी अपने मुख से बोलता है कि मैं महान हूं, वास्तव में वो महान नहीं होता है। अपनी बड़ाई करने वाला, अपनी मैंने तो ये दान कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कभी महान। जो व्यक्ति बड़ाई करता है, मैं तो गीता जानता हूं, भागवत जानता हूं, रामायण ये फलाना जानता हूं, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है। अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा करने वाला आदमी कभी भी महान नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने दृष्टांत दिया, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोह। आप हीरा तो जानते हैं, हमारा हीरा का बिजनेस था, डायमंड का बिजनेस। हम पंचरत्न में बैठते थे, चेन्नई रोड में, इसलिए हम हीरे के बारे में कुछ जानते हैं। हीरा जो होता है, आज तक हीरे की कीमत कोई सही नहीं कर पाया। हीरा की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। सोने का तो भाव होता है ना कि इतना भाव, इतना चढ़ा घटा। हीरे का कोई भाव फिक्स नहीं होता है, इसलिए सबका चलता है। तो मान लो 1 लाख रुपए का एक हीरा है, और बहुत लोगों के, जो ब्रोकर होता है ना, वो बहुत लोगों के पास लेकर जाता है, हीरा खरीदोगे? तो खरीदने वाले उनकी कीमत लगाते हैं, ये 5000 का है। दूसरे के पास जाते, बोले ये 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 25,000 का, तो कोई 7,000 का, कोई 8,000 का। लेकिन आज तक हीरा ऐसा नहीं बोला, पागल हो, अरे मूर्ख हो, मैं 1 लाख का हूं। आज तक हीरा बोला? आज तक हीरा अपने मुख से नहीं बोला कि मेरी कीमत इतनी है, इसलिए तो वह हीरा है। और हम लोग तो हमारा गाते रहते, मैंने ये किया वो किया, इसलिए हम हीरो नहीं, हम जीरो हैं।
हीरो तो वही बन सकता है, हीरा तो वही है जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करे। भक्त तो ये भागवत हीरे के समान है, क्योंकि भागवत की प्रशंसा भागवत में नहीं, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। अतः स्कंद पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत की महिमा, जिसमें भागवत महात्म्य के अनेकों प्रसंग बताए गए हैं। सर्वप्रथम श्री वेद व्यास मुनि नारद जी का प्रसंग बताते हैं। एक समय की बात, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनक और सनंदन ये आकाश में विचरण करते करते बद्रीनाथ नामक धाम में पधारे। बद्रीनाथ उत्तरांचल में जो 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी बद्रीनाथ नामक धाम में पधारे और वहां पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। दृश्य क्या था? उस समय उन्होंने देखा कि नारद मुनि बड़े टेंशन में थे, नारद मुनि बड़ी चिंता में थे और चिंताग्रस्त होकर वे कहीं जा रहे थे। सनकादिकों ने नारद मुनि को रोका, बोले हे नारद मुनि, कथम ब्रह्मन्दीन मुखम कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चात्तं गमनं तव। कथम ब्रह्मन्दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान। हे देवर्षि नारद, हे ब्रह्मर्षि, आप इतने चिंता में क्यों हो? इस दुनिया में भी प्राय लोग चिंता में होते हैं। और जो आदमी चिंता में होता है ना, उसे उसको पूछने की जरूरत नहीं तू चिंता में है कि नहीं। उसके मस्तक को देखकर ही पता चल जाता है बेचारा कितना चिंता में है। कहावत है ना, फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। ये जो हमारा मुख है ना, हमारे हृदय की अनुक्रम मणिका है। किसी आदमी के चेहरे को देख लो, पूरा ज्ञात हो जाता है ये कितना चिंता में। और आज का आदमी तो हद हो गई है, कितना चिंता करता है। एक संत ने कहा, चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है, दोनों जलाती है। चिंता और चिता दोनों समान शब्द है ना, मात्र अनुस्वार का भेद है। दोनों का काम है जलाना है? परंतु दोनों में से ज्यादा कौन जलाती है? तब वह संत कहते हैं, चिता जो है मरने के बाद मरे हुए लाश को, शव को जलाती हैं, लेकिन चिंता जीते जी आदमी को रात दिन जलाती रहती है। रात दिन संसार दावा नले, दिया निशी हिया जले। रात दिन जलाती। ऐसी ही चिंता में एक दिन नारद मुनि थे। नारद मुनि चिंता में पड़ जाए, ये कोई बात हजम नहीं होती है। क्योंकि भक्तों, इस संसार में चिंता उसके जीवन में है जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। वे संत कहते हैं कि यदि जीवन में चिंता है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके पीछे न लगा दो, चिंतन। चिंता से यदि मुक्त होना है तो भगवान का चिंतन करो, सारी चिंता से मुक्त हो जाओगे। सारी चिंता। इतिहास खोलकर देख लीजिए, इतिहास साक्षी है। जिन जिन भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण का, राम का चिंतन किया, उनकी सारी चिंता चली गई है। फिर ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, या मारवाड़ की मीराबाई हो, या सौराष्ट्र के जूनागढ़ के नरसिंह मेहता हो, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, क्योंकि वे रात दिन
भगवान का चिंतन करते थे, हैं? जीवन में आपत्ति आती थी लेकिन भगवान उनका सारा काम कर देते थे। भगवान के भक्तों को कोई चिंता नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत, भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत, भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त शांत है। कृष्ण के भक्तों को कोई चिंता नहीं, ये महाप्रभु ने कहा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा होती है, वो निष्काम होते हैं, कोई चिंता नहीं। लेकिन मन में प्रश्न हो सकता है कि नारद मुनि तो कृष्ण के भक्तों में श्रेष्ठ है, कृष्ण के भक्तों में अग्रगण्य है, फिर भी नारद जी को चिंता। कथम ब्रह्मंदीन मुख कुता चिंता तुरो भगवान। और कैसी चिंता जानते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र कहते हैं कि नारद मुनि आपका मुख देखकर लगता है कि आप बहुत चिंता में हो। और कितना चिंता में? बोले पृथ्वी में रहने वाले आदमी का कोई सारा धन लेकर उठ जाए, उनका सारा धन लेकर उठ जाए और आदमी जितना चिंता में फंस जाता है, उतना चिंता में आज आप दिख रहे हो। अब नारद मुनि कृष्ण के भक्त, कृष्ण के भक्तों को क्या चिंता? तब एक संत ने बहुत सुंदर निराकरण दिया। इस संसार में जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते वो भी चिंता करते हैं और कृष्ण के भक्त भी चिंता करते हैं, लेकिन दोनों की चिंता में जमीन आसमान का अंतर होता है। संसार के लोग, सांसारिक लोग जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, वो लोग चिंता करते हैं किसके लिए? अपने लिए। मेरा क्या होगा है? मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे कुटुंब का क्या होगा है? जो भक्ति नहीं करते हैं वो लोग अपने लिए चिंता करते हैं, लेकिन जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, वो अपने लिए चिंता नहीं, वो तो समाज के लिए, वो दूसरों के लिए चिंता करते हैं। और वक्त तो सत्य कहूं, इस संसार में जो दूसरों के लिए चिंता करता है वही सच्चा साधु है। अपनी जेब भरने वाला और मात्र अपना ही सोचने वाला साधु नहीं, मनुष्य भी नहीं। बुरा मत लगाना, कृष्ण नहीं कहा है, अपनी चिंता करने वाला गधा है। मैंने पहले ही कहा, बुरा मत लगाना। आप लोग कहोगे कृष्ण ने कहा भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव जी को उपदेश देते हुए कृष्ण कहते हैं, यस्यात्म बुद्धि कृपणे त्रिधातु के स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्यति यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करीचित नेश्व अभिज्ञेषु स एव गो खर। खर माने गधा। आप लोग कहोगे कि ये संस्कृत क्यों बोल रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं संस्कृत इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको प्रमाण मिले कि ये जो बोल रहे हैं अपने घर की बात नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्र की बात है। भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं कि यस्यात्म बुद्धि, मात्र अपने लिए सोचने वाला साधु नहीं है। साधु किसे कहते हैं? उज्जैन, जो भगवान का पवित्र तीर्थ स्थान, जहां साक्षात महाकाल विराजमान है, शिव जी का वह अद्भुत ज्योतिर्लिंग, और उस पवित्र स्थान पर कागभूषणी जी और गरुड़ जी का मिलन हुआ। और उस समय गरुड़ जी ने कागभूषणी जी से पूछा है कि हे कागभूषणी जी, आप मुझे यह बताइए, साधु किसे कहते हैं? कह साधु। संत किसे कहते हैं? तब कागभूषणी जी उत्तर देते हैं, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया,
वचन मन काया। उपकार वचन मन काया। संत स्वभाव सहज खगराया। संत स्वभाव सहज खगराया। गरुड़ जी ने पूछा, है काकभूषणी जी, संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? तब काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़, हे खगों में श्रेष्ठ, हे खगराज, इस संसार में जो परोपकार करते हैं, अपने लिए नहीं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जिनका जीवन ही दूसरों के लिए होता है, परोपकार वचन मन और काया, अपनी वाणी से, अपने मन से और अपनी इंद्रियों से जो मात्र दूसरों के लिए उपकार करते हैं, जिनका जीना दूसरों के लिए है, उसे संत कहते हैं, उसे साधु कहते हैं, उसे संत कहते हैं। तो भक्तों, संसार के साधारण मनुष्य अपने लिए चिंता करते हैं, परंतु साधु संत दूसरों के लिए चिंता करते हैं। आज नारद मुनि को अपने लिए चिंता नहीं है, नारद जी को दूसरों के लिए चिंता है। क्योंकि भक्तों, जो व्यक्ति अपने लिए चिंता करता है वो भगवान से बहुत दूर हो जाता है। अपने लिए चिंता करने वाला व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए चिंता करता है वो भगवान से बहुत निकट हो जाता है। अरे भगवान की गोद में बैठ जाता है, जो दूसरों के लिए चिंता करता है। नारद मुनि आज चिंतित हैं, लेकिन दूसरों के लिए। सनकादिक मिले, नारद मुनि आप चिंता में क्यों हो? चिंता का कारण तब नारद मुनि ने कहा कि वैसे तो मैं आकाश में विचरण करता रहता हूं, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं पृथ्वी में जाकर देखूं कि पृथ्वी कैसी है। जैसे ही मैं इस पृथ्वी पर आया, ये हालत हो गई है। नारद जैसे नारद भी जब इस पृथ्वी पर आए तो बेचारे चिंतित हो गए। तो नारद के सामने हम क्या हैं? एक बार बेचारे पृथ्वी पर आए तो उनकी हालत बिगड़ गई है। क्या हुआ? नारद जी ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार, और इस पृथ्वी पर विचरण करते करते मैं जब वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने अद्भुत दृश्य देखा। नारद जी ये बात सनकादिकों को कह रहे हैं। क्या देखा? वृंदावन में एक जवान कन्या, एक स्त्री, दो बूढ़े आदमी के बीच में बैठी थी। दो बूढ़े आदमी लेटे हुए थे और उसके बीच में वह स्त्री बैठी थी, और बैठे बैठे जोर जोर से रो रही थी, विलाप कर रही थी। जब मैं वहां से निकला तब वह स्त्री बोलने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु, हे नारद जी, आप एक घड़ी के लिए यहां पर खड़े रहिए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, आप कौन हो? और ये आपके बाजू में ये दोनों बूढ़े कौन है? आपके दादाजी हैं, चाचा हैं कौन? उस समय उस स्त्री ने कहा, मैं साक्षात भक्ति देवी हूं। ये जो हम भक्ति करते हैं ना, वो भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप। जैसे गंगा नदी है, लेकिन उसका एक मूर्तिमान स्त्री का स्वरूप, जिसका विवाह शांतनु राजा के साथ हुआ। जैसे गंगा का मूर्तिमान स्वरूप है, तुलसी का भी मूर्तिमान स्वरूप, जिसका विवाह जलंधर के साथ हुआ था, वैसे भक्ति का भी मूर्तिमान स्वरूप स्त्री के रूप में। बोले, हे नारद मुनि, मैं साक्षात भक्ति महारानी हूं, और ये दोनों जो लेटे हुए ना, मेरे पिता, मेरे दादा नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। बोले, पुत्र तो मां से छोटे होते हैं। बोले, ये मेरे से छोटे ही थे, लेकिन क्या बताऊं नारद जी, कलयुग आ चुका है। कलयुग के प्रारंभ में जब ऐसी स्थिति है तो अंत में क्या होगा नारद जी? क्या हुआ? तब भक्ति महारानी कहती हैं, हे नारद जी, द्रविड़े अहम उत्पन्ना, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। द्रविड़ में
मैं उत्पन्न हुई, द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्णाटके गता। मैं भक्ति महारानी हूं और मैं मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हुई, और दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर द्रविड़ से कर्नाटक की ओर गई। कर्नाटक में रहने वाले लोगों ने मुझे स्वीकार किया, जिससे मैं पुष्ट हो गई, आनंदित हो गई। लेकिन कर्नाटक होकर जब मैं महाराष्ट्र में आई, आमची मुंबई है, द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे। जब मैं महाराष्ट्र में आई तो कुछ कुछ लोगों ने मुझे स्वीकार किया और प्राय कुछ लोगों ने मुझे छोड़ दिया। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, ऐसे बड़े बड़े महात्माओं ने मुझे स्वीकार किया और कुछ लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए क्या कहती हैं, क्वचित क्वचित, कुछ कुछ लोगों ने महाराष्ट्र से मुझे स्वीकार किया। तो द्रविड़ में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ नहीं। और फिर महाराष्ट्र के बाद मैं वापी, वलसाड़, सूरत होते हुए मैंने टर्न मारा कच्छ, भुज में, राजस्थान, गुजरात, कच्छ, भुज। और जब उस क्षेत्र में गई, द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। और गुर्जर प्रदेश, गुर्जर माने राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, भुज, ये हिस्सा। और जब इस क्षेत्र में गई तो गुर्जरे जीर्णताम, मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्या कर रहे थे आप लोग, हैं? मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया। और जब मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया तो मैं और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। और फिर सोचा हम वृंदावन जाएंगे। और फिर वहां से जब वृंदावन गए तो वृंदावन तो अद्भुत महिमा मंडित प्रदेश, साक्षात भगवान का अपना धाम है। इस वृंदावन की महिमा के कारण मैं तो जवान हो गई, लेकिन हे नारद जी, मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। अब नारद मुनि आप कुछ कीजिए, मेरे ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों पुत्र को जवान कीजिए, जीवित कीजिए, ये दोनों मूर्छित होकर पड़े। नारद जी ने कहा, मैं तो साधारण आदमी, मैं एक साधारण आदमी, मैं कैसे तुम्हारी रक्षा, कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बोले नहीं नहीं नारद जी, इस संसार में, संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए आप सूर्य के समान हो। जैसे सूर्य एक है, लेकिन एक होकर भी पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर देता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, वैसे हे नारद जी, पूरे जगत के समस्त जीवों को सुखी करने में आप एकमात्र समर्थ हो, सूर्य के समान। हिताय जगतोर्कवत। और क्या मैं नहीं जानती हूं, जयति जयति माया यस्य कायादुवस्ते वचनश्च नमेकं केवलं चाकपल्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रनतास्मि। 5 साल का बालक ध्रुव आपको 2 मिनट रास्ते में मिल गया, 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया है? 5 साल का बालक 2 मिनट आपको रास्ते में मिल गया, भगवान को पा गया। और प्रहलाद तो आपको मिला भी नहीं था, अपनी माँ के गर्भ में था, है? लेकिन आपने क्या कृपा कर दी कि माँ के गर्भ में ही वे भगवान का भगत बन गया। आप समर्थ हो नारद जी, आप हमारे दुख को दूर करो। बहुत दुख, जगत की स्थिति बहुत गंभीर। भक्ति महारानी ने कहा, इस संसार में नारद जी, सत्य नास्ति, तप नास्ति, दया दानम न विद्यते। ये सब श्लोक स्कंद पद्म पुराण में बताए गए हैं।
नारद जी, इस कलयुग में सत्य नाम की वस्तु नहीं रही, कोई सत्य नहीं, सब लोग झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ। और जिस दिन से मोबाइल आया है ना, झूठ बोलने में तो हद हो गई है। न जाने ये मोबाइल कितने लोगों को नरक में लेकर जाएगा। मोबाइल जब नहीं था तब उतना झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो तुरंत मोबाइल करते, कहाँ पहुंचे, बस पहुंच गया, घर पे बैठे हैं, पहुंच गया। सत्य नास्ति, दया नास्ति, संसार में दया नहीं रही, कोई दया नहीं करता है। यहां तक कि पशुओं को काट कर खाते हैं, अनेकों जीवों को मार रहे हैं और कहते हैं इस पशुओं में आत्मा नहीं है, चेतनता नहीं है, एनिमल हैव नो सोल। कुछ अज्ञान के कारण और कुछ अपना स्वसुख लेने के लिए पशुओं को मारते हैं, किसी भी प्रकार की दया नहीं करते। दया दानम न विद्यते, दान नहीं करते हैं। कलयुग में तो दान असंभव है। मैं अक्सर कहता हूं, 10 रुपये की नोट फट गई है और फटी हुई नोट रिक्शा वाला कहता है बहन जी ये नहीं चलेगी, तो बहन जी रख लेती है, चलो रिक्शा वाला नहीं ले रहा है, सब्जी वाला ले लेगा। सब्जी मार्केट में 1 किलो आलू खरीदती है, वो 10 की नोट बीच में रख देती है, ये लो भैया जी। भैया जी कहते बहन जी ये 10 रुपये की नोट नहीं चलेगी। बहन जी सोचे चलो यहाँ नहीं चली, किराने वाला ले लेगा। किराने वाले अनाज वाले को देती है, बोलता है ये नोट नहीं चलेगी, पेट्रोल वाला तो ले ही लेगा। पेट्रोल के वहां जाता है, पेट्रोल वाले को देते, बोले इतनी फटी हुई नोट नहीं चलेगी। जब वह 10 रुपये की फटी हुई नोट कोई नहीं लेने को तैयार, तब बहन जी सोचती हैं अब मैं जब मंदिर जाऊंगी ना तब दान पेटी में डाल। आप कभी मंदिर की दान पेटी खोलकर देखिए तब पता चले कलयुग में कितने बड़े बड़े दानी हैं। हमने तो देखा है हमारी आंखों से। 10 रुपया देना आदमी 100 बार सोचता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साक्षात भक्ति महारानी अपना दुख गा रही है, दुखड़ा गा रही है। नारद मुनि, संसार की स्थिति बहुत गंभीर, सत्य नहीं, तप नहीं, कोई तपस्या करने को तैयार नहीं। सब जगह पर देखो तो बस यही चीज, भोग कैसे भोगा जाए। आज विज्ञापन का जमाना हो गया, एडवर्टाइजमेंट का जमाना। आधा घंटा सीरियल देखो, आधा घंटा एडवर्टाइजमेंट देखो, एडवर्टाइजमेंट का जमाना। और ऐसी एड प्रस्तुत करते हैं कि इतना सुंदर साबुन, इस साबुन के बिना आप मर जाओगे, बस ऐसा बोलना बाकी रह जाता है। ये खाओ, वो खाओ, ये लो, वो लो। सब लोगों की बुद्धि भोग भोगने में लगी हुई है। आज माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा होगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा कमाएगा, अच्छा भोगेगा। सत्य कहें भक्तों, हमारे बच्चों को भोग भोगना सिखाने की जरूरत नहीं, करोड़ों जन्म से वो भोग भोगते ही आया है। किसी को गाली बोलना सिखाना पड़ता है? एक ऐसे क्लास खुले वहां पर गाली बोलना सिखाया जाता है, कभी देखा आपने? सिगरेट कैसे पी जाती है ये सब सिखाने का कोई क्लास होता है? कोई ट्यूशन दिया जाता है कि ऐसे सिगरेट पिया जाता है? शराब पिलाने का कोई क्लास? कोई नहीं। अरे करोड़ों जन्म से जीव ये करते ही आया है, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं। संसार में लोगों को भोग सिखाने की जरूरत नहीं, त्याग सिखाने की जरूरत, तपस्या सिखाने की जरूरत है। भक्तों, जहां पर भोग वृद्धि है, जहां भोग दृष्टि है, वहां हमेशा महाभारत है। जहां भोग भोगने की भावना है, वहां आप देखोगे महाभारत के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि महाभारत में कौरव चाहते थे मैं भोगूं, पांडव चाहते थे मैं भोगूं, और दोनों भोग भोगने के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, ये संसार के समस्त योद्धा उस युद्ध में मारे गए। ये पृथ्वी खाली हो गई जीवों से। भोग, जहां पर भोग वृद्धि है, मैं भोगूं, पहले मैं भोगूंगा, वहां महाभारत है। और जहां त्याग बुद्धि है, वहां रामायण है, वहां राम और भरत का प्रेम है।
विचार कीजिए भक्तों, अयोध्या का राज्य भगवान राम ने अपने छोटे भाई भरत को दे दिया है। भरत यदि अयोध्या का राजा बने तो मुझे कोई इच्छा नहीं है। अरे मैं तो 14 वर्ष वन में चला जाऊंगा। कितना बड़ा डील होता था है? और आज पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है, 2-5 लाख रुपए के लिए तलवार निकल जाती है, गले कट जाते हैं, 1-1 फुट जगह के लिए बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने अपने संतानों को त्याग सिखाया ही नहीं, मात्र भोग ही सिखाया। संसार में त्याग नहीं रहा है? परंतु राजा दशरथ के पुत्रों में त्याग था है? भगवान राम ने बस इतना ही सुना माता कैकेयी के मुख से कि भरत को राज और राम को वनवास। तुरंत भगवान राम थोड़ी भी देरी नहीं किए। यदि मेरा छोटा भाई भरत राजा बने तो मेरे लिए इससे बड़े सुख का दिन और कोई नहीं हो सकता, और मुझे वन में जाना पड़े मैं तैयार हूं। तुरंत भगवान ने तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, वनवासियों का वेश धारण करके निकल पड़े हंसते हंसते हैं? पिता की संपत्ति का बंटवारा हो और थोड़े रुपया यदि कोई दे भी छोड़ भी देता है तो मुंह बिगाड़ कर छोड़ता है। हृदय में कितनी ईर्ष्या होती है, कितना द्वेष होता है। भगवान राम हंसते हंसते, इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में लिखते हैं, प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामंजु मंगल प्रदा। अरे जिस भगवान ने यह सुना कि मैं कल अयोध्या का राजा बनने वाला हूं, उस समय भगवान राम को हर्ष नहीं हुआ, और जिस समय पता चला कि 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, तब भगवान राम को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, प्रसन्न होकर वे निकल गए। और जब भरत आए और भरत को पता चला, भरत ने कहा मैं अयोध्या का राज्य नहीं रखूंगा। राम ने कहा मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, भरत ने कहा मैं नहीं बनूंगा। भरत जी गए चित्रकूट राम को पूरा राज्य सौंपने के लिए, राम ने कहा मैं नहीं राज्य लूंगा, भरत ने कहा मैं नहीं। भक्तों, अयोध्या का राज्य एक फुटबॉल की तरह बन गया था। भगवान राम यहाँ से वहाँ धकेल रहे थे और भरत वहाँ से राम की ओर। इसे कहते हैं प्रेम। भक्तों, ऐसा प्रेम कहाँ हो सकता है? जहाँ पर त्याग है। यदि हमारे जीवन में त्याग है, हमारे बच्चों के जीवन में त्याग का संस्कार है, तो वहां पर प्रेम हो सकता है। परंतु संसार में त्याग है ही नहीं, बस भोग कैसे भोगा जाए, यही भावना से लोग जीते हैं। इसलिए मात्र युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं, कलह होता है। सत्य नहीं, दान नहीं, त्याग नहीं और दया नहीं। संसार में लोग अपना पेट भरने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और दुख की बात क्या है? तरुणी प्रभुतागे है शालको बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता के हैं घर पर, जिस घर पर बड़े बुजुर्गों की बात अंतिम निर्णय होना चाहिए, प्रत्येक लोगों के घर पर जो बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं और घर का जो वडील है, जब वो बोल दे तो चुप हो जाना चाहिए, यदि वो गलत भी क्यों ना हो। परंतु आज घर पर बुजुर्गों का नहीं चलता है, आज तो पत्नी का चलता है। भक्ति महारानी कह रही तरुणी प्रभुता के। अब कल शादी करके घर पर बहू आई है और कुछ दिन के बाद तो बस मालकिन बनकर बैठ जाती। ससुर जी आप चुप रहो, आपको क्या पता चला? तू आई बड़ी कहां से है, ज्ञानी है। और पति को तो आज की पत्नी कुछ समझती नहीं है। आज की पत्नी अपने पति को चाय की पत्ती समझती है, जब चाहे तब डिब्बा खोले और डाले है। पति का अर्थ है पालन करने वाला, पति की मर्यादा में रहना चाहिए है? आगे जब मैं राम कथा सुनाऊंगा तो वहां पर यह प्रसंग आएगा। भगवान राम, लखन, सीता
ये सब लोग जंगल के माध्यम से जाते थे। तो कोल भील जो आदिवासी स्त्रियां होती थी, सीता उनके साथ बैठती थी, भगवान राम लखन ये दोनों पुरुषों के समाज में बैठते थे। और तब वह स्त्रियां सीता को कहती थी, सीता ये तुम्हारे साथ करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाले इतने सुंदर पुरुष है कौन? आज यदि पूछा होता कि तुम्हारे बाजू में ये कौन है, ये मेरा अमित है, तुरंत अपने पति का नाम लेते हुए आज की स्त्री थोड़ा भी हिचकिचाती नहीं है। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है, आर्यवर्ष की नारी अपने मुख से कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती। ये मर्यादा है। और भक्तों, आज घर में झगड़े और कलह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मर्यादा छोड़ दी है। सबको मर्यादा में रहना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं भक्तों, हमारे पास कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, लेकिन उस गाड़ी की यदि ब्रेक न हो तो वो गाड़ी कुछ काम की नहीं है। कितना भी अच्छा रूप हो, सुंदरता हो, वाणी हो, लेकिन जीवन में यदि मर्यादा नहीं तो वह जीवन कुछ काम का नहीं। मर्यादा। सीता को पूछा गया वो कौन है। देखिए सीता, रामायण में यह प्रसंग है। देवी सीता सबसे पहले अपने देवर का परिचय देती है। यहां तो आज की बहू देवर को पूछती ही नहीं है। देवर माने बस फालतू है। देखिए जगत जननी माता सीता एक आर्यवर्ष की नारी को कैसे समाज में प्रस्तुत आना चाहिए बता रही है। देवी सीता कहती है, वो जो तुम वो गोरे गोरे से जो दिख रहे हैं ना, नाम लखन लघु देवर मोरे, वो जो गोरे गोरे से दिख रहे हैं और जो जिन्होंने नीलांबर धारण किया है, नीले रंग का वस्त्र धारण किया है, वो मेरे देवर हैं, मेरे छोटे देवर हैं। बोले हम उसके बारे में नहीं, उसके बाजू में जो बैठे हैं उनके विषय में पूछ रहे हैं। तब देवी सीता जब अपने पति का इंट्रोडक्शन, परिचय देना हुआ, तो सबसे पहले सीता ने अपने घूंघट को खींचा, अपने घूंघट को खींचा और थोड़ी सी लज्जित होकर, थोड़ी सी शर्मा कर सीता ने कहा, वो मेरे देवर हैं और उसके बाजू में जो बैठे ना वो मेरे वो है। समझ गई? आदिवासी जंगल में रहने वाली समझ गई कि ये सीता के पति हैं, तो हमें भी इतना क्लेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, ये मेरा अमित है।